अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 12 का नाम है अल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, आज हम उसका थर्ड लेक्चर देखेंगे। पहले हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन्स के कॉमन नेम देखे, फिर हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएसी के लिहाज से जो नेम थे वो हमने देखे। फिर कल हमने देखा था प्रिपरेशंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेल्डिहाइड्स को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके मैंने आपको 5 मेथड करवाए थे कि आप इन 5 डिफरेंट मेथड को यूज करते हुए अल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्न अल्डिहाइड के फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एस्टर्न अल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रिपरेशंस ऑफ एस्टर्न अल्डिहाइड। ठीक है, एस्टर्न अल्डिहाइड्स का दूसरा नाम जो होता है इसे हम एथानल भी कहते हैं, एथानल, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है और 2 कार्बन कंपाउंड जो आप लोग के पास होता है वो इथेन होता है। और अगर हम अल्डिहाइड्स को नाम दें तो फिर हम इथेन का लास्ट में से ई हटा के हम एल का वर्ड लगा देते हैं, तो इसका नाम एथानल भी है, एस्टर्न अल्डिहाइड भी है। एस्टर्न अल्डिहाइड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस्टिक एसिड, ये आपके पास एस्टिक एसिड से ड्राइव हुआ है, एसिटिक एसिड से। और एसिटिक एसिड जो होता है ये आप लोग के पास ज्यादातर सिरके के अंदर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में ये पाया जाता है, तो इस वजह से इसे हम कॉमन नाम देते हैं एस्टर्न अल्डिहाइड्स का। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के मेथड क्या है? तो जैसे हम लोगों ने कीटोन के अल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड्स के डिफरेंट मेथड देखे थे कि हम इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से हम ये देखेंगे कि एस्टर्न अल्डिहाइड्स को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर एस्टर्न अल्डिहाइड्स के एस्टर्न अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे जो पुराना या ओल्डेस्ट मेथड है जिसके थ्रू आप एस्टर्न अल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो वो यह है कि अगर आपके पास कोई भी इथाइल अल्कोहल हो, आप कोई भी इथाइल अल्कोहल लें, अल्कोहल, आप कोई भी इथाइल अल्कोहल्स लो और उसके में से आप एयर को पास आउट करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर या कॉपर कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो आपके पास एस्टर्न अल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में कल भी बताया था। ऑक्सीडेशन को कई तरीकों से आप डिफाइन करते हो। ऑक्सीडेशन आप ये भी कहते हो, ऑक्सीडेशन, ये टर्म हमने कल भी बात की थी, आज हम इसके बारे में दोबारा बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। या मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन इसकी बताई थी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यहां पे रिमूवल होगी, कैसे होगी कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक इस H को यहां से स्नैच कर लेगा और एक ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस H को यहां से स्नैच कर लेगा, और स्नैच करेगा तो इसका भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है तो मुझे यहाँ पे भी 2 लेने पड़ेंगे और आपके पास एस्टर्न अल्डिहाइड के भी कितने 2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएंगे। एस्टर्न अल्डिहाइड या इसका दूसरा नाम जो है एथानल के भी 2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ओल्ड मेथड था जिसमें हम एक अल्कोहल लेते थे और अल्कोहल में से हम एयर को पास आउट करवाते थे, हवा गुजारते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर और कॉपर की मौजूदगी में। ठीक है, अब आप लोग एक बात और याद रखिएगा, सिल्वर जैसे आप लोग चांदी का नाम भी देते हैं, तो ये बहुत महंगी मेटल है, ये भी मेटल है लेकिन महंगी है, तो इस वजह से ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव था और ये पुराना मेथड था जिसको पहले अडॉप्ट किया जाता था एस्टर्न अल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा मेथड जो है वो जो आजकल हम यूज करते हैं लेकिन बहुत कम यूज करते हैं वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 में हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना। किसके अंदर ऐड करना? अल्काइंस, अल्काइंस के अंदर।
अल्काइन कहते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर को ऐड करना। अब किस तरीके से ऐड होता था आपने वहां पे पढ़ा था, आप कोई भी अल्काइन ले लेते थे, जैसे हम एस्टर एल्डिहाइड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं 2 कार्बन वाला इथाइन कंपाउंड ले लूंगा, उसके अंदर मैं वाटर को ऐड करवाऊंगा, ठीक है। और आप लोग को मैंने ये बताया था कि कंपाउंड्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक सिमेट्रिकल होता है और एक नॉन सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के गिर्द कार्बन की तादाद बराबर हो, और अनसिमेट्रिकल वो होता है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड के गिर्द कार्बन की तादाद बराबर नहीं होती, एक साइड पे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक साइड पे कम भी हो सकती हैं। तो ये एक सिमेट्रिकल अल्काइन है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के गिर्द एक एक कार्बन है, तो इसे हम सिमेट्रिकल की बात करेंगे। तो अब वाटर का मॉलिक्यूल कैसे ऐड होगा? आपने मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक अगर तो सिमेट्रिकल है तो फिर जिस मर्जी मॉलिक्यूल के साथ H और OH अटैच कर दो, और अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो फिर आप मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करोगे। वो ये कहता था कि आप लोग नेगेटिव पार्ट उस रीजन के साथ अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन जो होंगे वो लीस्ट अमाउंट में होंगे, ठीक है। ये हमने सारी बातें चैप्टर नंबर 8 में की थी। यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये आप जानते हो H और OH की फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटे, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक साइड पे H अटैच हो जाएगा और दूसरी साइड पे आप लोग का क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। यानी कि एक H इसके साथ अटैच हुआ, ये CH2 बन गया, और OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया और वो OH इसके साथ आ गया, ठीक है। तो आप लोग के पास इस तरह का एक कंपाउंड बन गया है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक बात और याद रखिएगा, आप लोगों ने ये चीजें एथीन वाले टॉपिक में जब पॉलीमराइजेशन करते थे तो हमने वहां पे ये वाले कंपाउंड भी प्रिपेयर किए थे, जिसे हम लोग क्या नाम देते थे, विनाइल कंपाउंड का भी नाम देते थे। तो खैर ये वाला आपके पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप गौर करें तो ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अनस्टेबल मॉलिक्यूल होने के साथ साथ ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल में फर्दर रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट किस तरीके से कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है CH और OH, इसके अंदर रीअरेंजमेंट का तरीका आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है, और उसको हम नाम देते हैं टाटोमराइजेशन का। टाटोमराइजेशन, इसके अंदर टाटोमराइजेशन होती है। टाटोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी। कैसे शिफ्टिंग प्रोटॉन की होगी? होता यह है कि यहां से ये जो H और OH है ना, यहां से एक H हटता है, ये वाला H यहां से रिमूव होता है, और ये वाला H इस CH2 के साथ जाके अटैच हो जाता है। ये डबल बॉन्ड भी टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाता है कि एक CH3 H यहां से हटा और वो इसके साथ अटैच हो गया, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और C के साथ एक H लगा हुआ है वो मौजूद होगा, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट हो चुका है। जब शिफ्ट हो चुका है तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली है और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और इस तरीके से आपके पास ईस्टर्न एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा इस मेथड को फिर रिपीट करता हूं। हम लोग क्या करते हैं, एक अल्काइन का मॉलिक्यूल लेते हैं, अल्काइन के अंदर हम लोग वाटर को ऐड करवाते हैं, सिंपली एडिशन ऑफ वाटर ऐड करवाते हैं। तो एक वाटर के अंदर आप लोग जानते हो H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। H पॉजिटिव आयन एक के साथ जाके अटैच हो जाता है और OH नेगेटिव आयन दूसरी साइड पे अटैच हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल में कन्वर्ट होता है और एक मॉलिक्यूल, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड टूटा, डबल में कन्वर्ट हुआ, एक के साथ OH अटैच हो गया और एक के साथ H ग्रुप अटैच हो गया। नेक्स्ट में क्या हुआ कि इसकी टाटोमराइजेशन होती है, प्रोटॉन शिफ्ट होता है और प्रोटॉन शिफ्ट होके आपके पास ईस्टर्न एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। तो ये भी एक ओल्डेस्ट मेथड था जिस मेथड को हम लोग यूज करते थे, यानी कि ईस्टर्न एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये आपके पास जो होता है, ये मैं आप लोग के पास कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। आप 1% ये लेते हो और ये तकरीबन आप लोग लेते हो 40% के करीब, तो फिर ये रिएक्शंस होता है और जो भी डिजायर प्रोडक्ट है वो आपकी इजीली प्रिपेयर हो जाती है। तो ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड होता था, ये पहले अडॉप्ट किया जाता था कि
हम अल्काइन के अंदर वाटर को ऐड करवाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और आप लोग के पास एस्टेनल्डिहाइड या एथेनॉल प्रिपेयर हो जाता था। तो ये दूसरा मेथड था जिससे आप एस्टेनल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तीसरा मेथड जो है ये आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एक कैटालिस्ट की मौजूदगी में। अब कैटालिस्ट कौन कौन से हैं आपकी बुक में उसने यूज किया, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है। ये दो वाले आप लोग के पास कैटालिस्ट यूज किए गए हैं। एक जी हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं। ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, बहुत ही इजी रिएक्शन है, ये आप लोग वैसे भी याद रख सकते हो। सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और SO4 के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो पहले सोडियम इस सल्फेट के साथ मिलके आपके पास बना देता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। कैसे बनाते हैं, क्योंकि सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज और एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, दो के ऊपर +2 चार्ज, तो इस तरीके से ये +2 और -2 आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर देखें Cr2 जो होता है ये भी पॉजिटिव होता है और सल्फेट फिर नेगेटिव है, तो एक क्रोमियम आपका Cr जो होता है Cr2SO4 ये आपस में मिलके क्रोमियम सल्फेट बना देता है। क्रोमियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, दो के ऊपर होगा +6, इसके ऊपर है -2। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है आप लोग के पास कि आपके पास ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आ जाता है, SO4 की आ जाएगा Cr2SO4 की थ्राइस, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक क्रोमियम के ऊपर होता है चार्ज +3, दो के ऊपर +6 और SO4 के ऊपर होता है -2, तो 3 होंगे तो 3 के ऊपर हो जाएगा -6। तो इस तरीके से ये ओवरऑल क्रोमियम सल्फेट एक कंपाउंड बन जाता है। तो सबसे पहले ये दोनों एज अ कैटालिस्ट है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। पहले सोडियम पॉजिटिव है, ये सल्फेट नेगेटिव के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बना देगा। क्रोमियम पॉजिटिव है, ये सल्फेट नेगेटिव के साथ मिलकर क्रोमियम सल्फेट बना देगा। अब पीछे जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये आपस में मिलके एक तो H2O बना देते हैं और साथ में नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन जनरेट कर देते हैं, अकेली एक ऑक्सीजन का एटम जनरेट कर देते हैं। ये बेसिकली ऑक्सीजन होती है, ये आगे इस्तेमाल होती है किसी भी रिएक्शंस को करने के लिए। तो हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं और ये जो ऑक्सीजन है, जब भी याद रखिएगा, जब भी ऑक्सीजन नेकेड फॉर्म में होती है बहुत विग्रस रिएक्शन करती है, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करती है। और तेजी के साथ कैसे करती है, आप लोग क्या लेते हो, अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है CH3CH2OH, क्योंकि हम लोग एस्टेनल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो इथाइल अल्कोहल होगा। इसके अंदर फिर ये ऑक्सीडेशन जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, कैटालिस्ट ने आपस में रिएक्ट करके हमें जो ऑक्सीजन दी है इसे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं, क्योंकि कैटालिस्ट ने हमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया है। और मैंने बताया ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन देता है और ये क्या करेगा, एक इस H को और एक यहां से H को रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद आप लोग के पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H और साथ में आ जाएगा आप लोग के पास H2O। इस तरीके से पूरा ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास है क्रोमियम सोडियम डाइक्रोमेट कंपाउंड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों के दोनों एज अ कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं। पहले ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके आप लोग के पास सोडियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट और वाटर बना देते हैं और साथ में नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। फिर ये ऑक्सीजन आगे हमारी कोई भी अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर देती है, अल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये मेथड आपकी बुक में, हमारी जो बुक है उसके अंदर डिस्कस किया गया है कि आप लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हो। और सबसे पहले इस मेथड का प्रोसेस कैसे आप लोग करते हो ये मैंने कल वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, आज उसको रिवाइज करवा देता हूं। आप लोग इस रिएक्शन में क्या करते हो, सबसे पहले फ्लास्क के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, और उसको हीट करते हो। हीट करने के बाद आप लोग क्या करते हो, जब मुकम्मल तौर पर उसको हीट कर लेते हो, हीट करने के बाद आप ऊपर से अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट्स कंपाउंड डाल देते हो,
ठीक है। जब आप डालते हो तो बहुत विगरस रिएक्शन होता है। विगरस क्यों होता है? क्योंकि नेकेन फॉर्म में ऑक्सीजन जनरेट हो चुकी होती है, तो ऑक्सीजन बहुत विगरस रिएक्शन देती है और रिएक्शन में आपके पास ईस्टर्न एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। जो वाटर होता है इसको हम जल्दी जल्दी डिस्टिल्ड ऑफ कर लेते हैं। और एक बात और ज़हन नशीन कर ले इसमें कि आप लोग के पास ये फर्दर आगे ऑक्सीडाइज होके, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड फर्दर आगे ऑक्सीडाइज होके इस कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, तो हम लोग इसको वहीं तक स्टॉप करते हैं। हम लोग थोड़ी सी अमाउंट में ही अपना जो कैटालिस्ट होते हैं वो ऐड करते हैं, थोड़ी अमाउंट में इस वजह से ऐड करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाए, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो ये एक मेथड है, इस मेथड के थ्रू भी आप लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हो, ईस्टर्न एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है, चौथा मेथड, वो ये है कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के साल्ट के साथ कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। फॉर्मिक एसिड याद रखिएगा, ये एक वर्ड फॉर्मिका से निकला है और फॉर्मिका ये आंट को कहते हैं, चुंटी के अंदर। सबसे पहले ये एसिड चुंटियों के अंदर मौजूद पाया गया था, तो इस वजह से फॉर्मिक एसिड का नाम देते हैं। जैसे आपको कल मैंने फॉर्मेल्डिहाइड बताया था, एल्डिहाइड है, इसी तरह फॉर्मिक एसिड होता है। जैसे आप लोग के पास फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला कुछ ये आप लोग के पास था, HC डबल बॉन्ड O और H, ये था फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर मैं इसको फॉर्मिक एसिड बनाऊंगा तो फॉर्मिक एसिड आप लोग के पास हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और OH आ जाएगा, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से निकला है और इसका मतलब आर्ट्स वगैरह होता है, मतलब चुंटी वगैरह, तो ये सबसे पहले एसिड चुंटियों में डिस्कवर किया गया था, इस वजह से हम फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड का नाम देते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है और ये जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है। एक कार्बन कंपाउंड, या इसे कह सकते हो ये मेथानल है और ये मेथानोइक एसिड भी है आप लोग के पास। ठीक है। आपने क्या करना है, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का एक साल्ट बनाना है। किस मेटल के साथ? कैल्शियम के साथ। अब कैल्शियम जो होता है Ca, ये पीरियोडिक टेबल में दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखती है। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, ये दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखती है। आगे हम डिटेल में पहले चैप्टर में बात करेंगे। इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है। +2 चार्ज का मतलब ये है आप लोगों के पास के ये 2 तक बॉन्ड बना सकती है। और जो आपका ये जो फॉर्मिक एसिड है ये एक एसिड है, और आप लोग जानते हो एसिड क्या होता है, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दे उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है। ठीक है। डोनेट कर सकता है, तो आप लोग के पास ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और H यहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब कैल्शियम के कितने हैं? कैल्शियम 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहां पे प्लेस है एक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरीके से इस मॉलिक्यूल होंगे, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल भी हम इसी तरह का लेंगे, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और इनके दरमियान में इस तरीके से कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, हमने 2 फॉर्मिक एसिड लिया, और फॉर्मिक एसिड एक एसिड है। एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, और H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की वजह से, एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, डोनेट करने की वजह से हम उसका साल्ट बना लेते हैं। किसके साथ? कैल्शियम के साथ। कैल्शियम +2 चार्ज शो करता है, तो हमें उसके साथ -2 वाले 2 ग्रुप लगाने पड़ेंगे। -2 कैसे आएगा, एक आपके पास कंपाउंड आ गया, दूसरा आ गया, एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा, और उसके दरमियान में क्या आ गया, कैल्शियम का साल्ट आ गया। ठीक है। इसी तरह दूसरा कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सबसे पहले जो सिरके के अंदर पाया जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है या फार्मूला होता है आप लोग के पास, वो कुछ ये होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये ईस्टर्न एल्डिहाइड्स है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर इसकी जगह पे H की जगह पे OH आ जाए तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है। अब ये भी एक एसिड है, अब एसिड है तो इसमें से भी H पॉजिटिव आयन रिमूव हो सकता है, और अगर H पॉजिटिव आयन हट जाएगा तो उसकी जगह पे कैल्शियम आके लग जाए तो ये किसका, कैल्शियम का साल्ट बन जाएगा। तो इसके भी बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 मॉलिक्यूल लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसी तरह आपके पास O, और इसी तरह CH3 C डबल बॉन्ड O, और O के 2 मॉलिक्यूल ले लोगे, सीधे ही ड्रा कर देता हूं आप लोग के पास, O नेगेटिव
और इधर भी O नेगेटिव, नेगेटिव का चार्ज खत्म हो जाता है, इधर भी एक कैल्शियम आ जाता है और इस तरीके से एक कैल्शियम आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसके साथ नहीं बनाना चाहते, हम लोग ज्यादातर जो साल्ट बनाते हैं वो ग्रुप 1A के एलिमेंट सोडियम और पोटाशियम के साथ बनाते हैं, और सोडियम के ऊपर भी +1 चार्ज होता है और यहाँ पे इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ओवरऑल हमारा साल्ट इजीली बन जाता है। जैसे कि ये एक एसिड है, अगर मैं यहाँ पे पोटाशियम ऐड करूं K पॉजिटिव, तो सीधा सा काम होगा, आप लोग के पास ये H यहाँ से हट गया, इसकी जगह पे K आ गया और H वहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब ये एक कैल्शियम का साल्ट बन गया है, आप लोग सॉरी पोटाशियम का आपके पास साल्ट बन गया है। हम यहाँ पे पोटाशियम का नहीं बल्कि कैल्शियम का साल्ट बना रहे हैं, इस वजह से कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मिक एसिड का साल्ट बनाते हैं और फिर हम एसिटिक एसिड का साल्ट बनाते हैं। किस मेटल के साथ, कैल्शियम के साथ साल्ट बनाते हैं। अगर आप ग्रुप 1A एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे, जिसमें सोडियम और पोटाशियम के साथ बनाएंगे, तो फिर आप एक एक मॉलिक्यूल लो, एक एक मॉलिक्यूल आपका काफी है। और अगर आप ग्रुप 2A कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ बनाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर +2 चार्ज होता है, तो हमें इस एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे ताकि ओवरऑल हमारा कंपाउंड बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या होता है कि आप लोग के पास इसमें से ये मॉलिक्यूल इस तरीके से रिमूव हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, ये बन जाएगा CaCO3। ठीक है, सिमिलरली यहां पे होगा आप लोग के पास कि इसका भी इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इसको भी हम क्या नाम देते हैं, CaCO3। ठीक है, तो आपके पास 2 CaCO3 के मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएंगे, CaCO3 2 मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मॉलिक्यूल यहां से क्या हो गए, रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो H होता है ये यहां पे जाके इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है इस तरीके से। ये जो अगर मॉलिक्यूल मैं ड्रा करूं CH3 C डबल बॉन्ड O, एक आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास है CH3। ठीक है, सिमिलरली यहां पे आप लोग के पास ऊपर वाली साइड पे है H और नीचे वाली साइड पे है C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप है। ठीक है, होता यह है कि ये वाला H इसके साथ जाके जुड़ जाता है और ये जो CH3 ग्रुप है वो इस मॉलिक्यूल के साथ आके जुड़ जाता है, और ओवरऑल आप लोग के पास ऊपर वाला भी कुछ ये बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसी तरह नीचे वाला भी आप लोग के पास क्या बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। 2 मॉलिक्यूल आपके पास ईस्टर्न एल्डिहाइड्स के प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कैल्शियम साल्ट, एसिटिक एसिड का साल्ट बनाओ, फॉर्मिक एसिड का साल्ट बनाओ। आप उन दोनों के साल्ट बनाने के बाद, कैल्शियम के साथ साल्ट बनाने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव कर देती हो। जब कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाता है तो बाकी दोनों ग्रुप को आप आपस में अटैच करवा देते हो और आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाता है, ईस्टर्न एल्डिहाइड्स आप लोग के पास प्रिपेयर हो जाता है। हुआ कुछ ये कि ये भी कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। यहां से CH3 इस तरीके से, यानी कि थोड़ा सा उलट स्टेप होता है, यहां से CH3 इसके साथ जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, और ये वाला जो H है ये जाके जुड़ जाएगा इस वाले मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से आप लोग के पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड्स और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मिक एसिड नहीं बल्कि एसिटिक एसिड लेते हो तो हमारी बुक में एक छोटा सा टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ एसीटोन का, प्रिपरेशंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन कहते हैं कीटोन ग्रुप को। तो अगर वो वाला आप लोग के पास हो तो वो कुछ इस तरीके से है कि आप एसिटिक एसिड का साल्ट लेते हो, क्योंकि एसिटिक एसिड का साल्ट आप लोग इस तरीके से लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O और इसी तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इसकी भी ऑक्सीजन, एक मिनट जस्ट, ऑक्सीजन यहां पे कैल्शियम का साल्ट हम लेते हैं। अगर आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर यूज करेंगे तो फिर आप लोग के पास ईस्टर्न एल्डिहाइड्स बनेगा, और अगर आप सिर्फ एसिटिक एसिड का कैल्शियम के साथ साल्ट यूज करेंगे और इसको आप हीट करोगे तो आप लोग के पास क्या होगा कि यहां से भी वही काम होगा, ये वाला सारे का सारा मॉलिक्यूल
CO3 यहां से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद ये जो CH3 मॉलिक्यूल है ये इस साइड पे आके लग जाएगा और आप लोग के पास ये एक कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। क्या प्रिपेयर हो जाएगा? एक कीटोन का मॉलिक्यूल जिसे हम एसीटोन कहते हैं, तो एसीटोन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आप एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड दोनों का कैल्शियम के साथ साल्ट बनाते हैं, उनको मिक्स करते हैं, तो आपके पास एस्टेनाल्डिहाइड बनेगा। और अगर आप सिर्फ एसिटिक एसिड का साल्ट बनाते हैं, उसी को हीट करते हैं और हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और आपके पास एसीटोन या एक कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, एस्टेनाल्डिहाइड भी प्रिपेयर कर सकते हो और एसीटोन भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग के पास कौन सा मेथड हो गया? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ओल्डेस्ट मेथड देखा कि आप Ag सिल्वर और कॉपर की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाते हैं। दूसरा आप लोगों ने मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया। तीसरा आप लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम डाइक्रोमेट्स को पहले आपस में रिएक्ट करवाया। रिएक्शन के नतीजे में नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन आगे फर्दर उसने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके आपको एस्टेनाल्डिहाइड प्रिपेयर करवाया। ठीक है, फिर हमने कैल्शियम और कैल्शियम साल्ट और फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के बारे में बात की कि कैल्शियम पहले उसका कैल्शियम के साथ साल्ट बना ले, फॉर्मिक एसिड का भी और एसिटिक एसिड का भी। और अगर आप फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड दोनों को मिक्स करते हैं तो आप लोग के पास एस्टेनाल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ एसिटिक एसिड को ही यूज करते हो तो फिर आप लोगों के पास क्या, एक एसीटोन और कीटोन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो लास्ट वाला मेथड है वो उस मेथड का नाम है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस। अब वेकर्स प्रोसेस क्या है, ये इसकी डिटेल हम लोग इस टॉपिक में या यहाँ पे आपकी बुक में नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली सिर्फ देखेंगे कि वेकर्स प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, वेकर प्रोसेस के अंदर हम लोग कोई भी अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल आपके पास इस तरीके से CH3CH2OH, ठीक है, अल्कोहल लेते हो और इसमें से ऑक्सीजन को पास आउट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ये वाला आपके पास CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। क्यूप्रस एक होता है, आप इसे कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हो, लेकिन दो तरह के होते हैं, एक क्यूप्रस क्लोराइड होता है और एक क्यूप्रिक होता है। ठीक है, यहां पे क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्यूप्रिक क्यों कहते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक का वर्ड हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां पे एक क्लोरीन के ऊपर Cl के ऊपर -2 चार्ज, एक के ऊपर -1 चार्ज, तो दो के ऊपर -2, तो यहां पे ये आप लोग के पास क्या होता है, +2 चार्ज में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूप्रिक क्लोराइड है। और अगर ये आपके पास +1 चार्ज शो करेगा तो ये क्यूप्रस क्लोराइड आ जाता है। ठीक है, तो अगर कॉपर +2 चार्ज शो करता है तो क्यूप्रिक, और अगर +1 चार्ज शो करता है तो क्यूप्रस का नाम देते हैं। अगर आपके पास ये इस तरह से होता CuCl तो ये क्यूप्रस क्लोराइड आना था, क्योंकि एक के ऊपर -1 इधर +1, तो ये क्यूप्रस क्लोराइड है। और अगर CuCl2 हो तो इसे क्यूप्रिक क्लोराइड का नाम देते हैं। तो बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर जो एस्टेनाल्डिहाइड या पूरी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए या पूरी दुनिया के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग एस्टेनाल्डिहाइड्स को पूरी दुनिया में प्रिपेयर कर रहे हो, वसी पैमाने पे बना रहे हो, वो ये है कि आप अल्कोहल लेते हो, इथाइल अल्कोहल लेते हो, इसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, और थोड़ी सी आप लोग हीट भी देते हो, और इस हीट के नतीजे में आप लोग के पास एक एस्टेनाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे तो आपके पास एक एस्टेनाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आप लोग के पास प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को नाम हम देते हैं वेकर्स प्रोसेस का, जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये इसका लास्ट वाला मेथड है जिसकी मदद से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एस्टेनाल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एस्टेनाल्डिहाइड्स के काफी ज्यादा मेथड देख लिए, कुछ हमारी बुक में डिस्कस किए गए थे, कुछ हमारी बुक में नहीं थे, तो हम लोगों ने सारे के सारे प्रोसेस देख लिए। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया कि एस्टेनाल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एस्टेनाल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड है, जो सबसे पुराना मेथड है, वो ये है कि आप सिल्वर और कॉपर की मौजूदगी में
हीट करते हो और माहौल से ऑक्सीजन लेके आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड प्रिपेयर कर लेते हो। और दूसरा जो मेथड है आप लोग के पास, ये पहला मेथड था और ये बहुत ओल्डेस्ट मेथड है। दूसरा आपके पास ये है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, कि आप वाटर को, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, और किसके अंदर ऐड करा है ना, अल्काइन के अंदर। तो हम अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर वाटर को ऐड करवाते हैं। वाटर को ऐड करवाते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाता है, इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो अल्काइल बन जाता है, और अगर अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसे हम विनाइल का नाम देते हैं। तो ये आपके पास बन गया विनाइल अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बन गया विनाइल अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल ये हम लोगों ने बाकी डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में बात की थी कि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड या इस तरह की प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये एक विनाइल अल्कोहल बन गया। ये एक अनस्टेबल सा मॉलिक्यूल होता है, ये फर्दर अपने आप को रीअरेंजमेंट करता है, यानी कि इसके अंदर टाटोमराइजेशन होती है, प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है, और प्रोटॉन की शिफ्टिंग के नतीजे में आप लोग के पास क्या प्रिपेयर हो जाता है, एक एस्टर्नाल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने तीसरा मेथड देखा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम डाइक्रोमेट के साथ मिक्स करके सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, साथ में वाटर और साथ में नेकेड फॉर्म में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आप लोग के पास क्या प्रिपेयर कर देती है, एस्टर्नाल्डिहाइड प्रिपेयर कर देती है। फिर हमने साल्ट के साथ देखा कि आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये एक एसिड है, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले इसका साल्ट बनाया कैल्शियम के साथ, और दोनों का, फॉर्मिक एसिड का भी और एसिटिक एसिड का भी, उन दोनों को मिक्स किया, हीट किया, और हीट करने के नतीजे में आपके पास एस्टर्नाल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। अगर आप अकेला एसिटिक एसिड को यूज करते हो तो फिर आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाता है, एसीटोन, यानी कि एक कीटोन प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा इंडस्ट्रियल मेथड क्या है इसका, और उस प्रोसेस का नाम जो है वो वेकर्स प्रोसेस है। वो माजर के साथ यहाँ पे अल्कोहल नहीं लिया गया था, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एक अल्कीन का मॉलिक्यूल लिया गया था। अल्कीन आप लोग के पास होता है CH3, ये वाला मॉलिक्यूल लिया गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक अल्कीन लिया गया था और इसकी ऑक्सीडेशन की गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। तो आप लोगों के पास क्या हुआ था, एक एस्टर्नाल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया था। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, तो वो मैंने एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो आप ऐसे ही याद रख लो कि हम ऑक्सीडेशन करते हैं, माहौल से ऑक्सीजन लेके हम लोग एल्कीन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाते हैं, और ऑक्सीजन को ऐड करवा के हम लोग एस्टर्नाल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर मेथड ये अडॉप्ट किया जाता है। ये बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव भी मेथड नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस आप लोग के पास है जिसे वेकर्स प्रोसेस का नाम दिया गया है। तो ये आपके पास 5-4 मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप एस्टर्नाल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे कोई मेथड नहीं है जो हम लोग आगे एक्सप्लेन करें। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीजें हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।